मित्रों, राधे राधे। धनयोग की श्रृंखला में आज हम फिर कन्या लग्न को लेकर के उपस्थित हैं। कन्या लग्न में धनयोग कैसे बनता है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। कन्या लग्न में मित्रों लग्नेश बुध होता है, धन भाव का स्वामी शुक्र होता है, लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा होता है और पंचम भाव का स्वामी शनि और भाग्य भाव का स्वामी शुक्र होता है। दसम भाव में बृहस्पति और बुध का, केंद्र में बृहस्पति और बुध। अब यहाँ बात की जाए शुक्र की, तो शुक्र यहाँ धन भाव के भी स्वामी बनते हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी बनते हैं। कुंडली में अगर शुक्र यहाँ बुध के साथ बैठे हों, यहाँ बुध के साथ बैठे हों, यहाँ बुध के साथ बैठे हों शुक्र, या यहाँ बुध के साथ शुक्र बैठे हों, यहाँ बुध के साथ शुक्र बैठे हों, इन तीनों में बुध के साथ शुक्र बैठे हों, तो धनयोग का निर्माण होता है। केंद्र त्रिकोण धन और लाभ भाव में। प्रबल धनयोग के बारे में बताता हूँ, सुनिए। अगर बुध और शुक्र और चंद्रमा इन तीनों का परस्पर योग हो, परस्पर दृष्टि हो, एकत्र युक्त हो, राशि परिवर्तन हो, तो महाधन योग बनता है। बुध शुक्र और चंद्रमा का योग कहीं भी केंद्र त्रिकोण में हो या द्वितीय या लाभ भाव में बना हो, ये हमेशा देखने की बात है। बुध शुक्र का योग भी कन्या लग्न में बहुत अच्छा योग माना गया है। पंचमेश शनि और द्वितीयेश शुक्र, भाग्येश शुक्र अगर केंद्र त्रिकोण में कहीं भी होंगे, महाधन योग बनेगा। यहाँ पर केंद्र में बृहस्पति बुध बैठ जाए और यहाँ चंद्रमा बैठ जाए, महाधन योग बनेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी चंद्रमा शुक्र शनि बुध का योग बनेगा तो महाधनी योग का निर्माण होगा। अगर शनि यहाँ बैठता है और शुक्र यहाँ बैठता है, दोनों में राशि परिवर्तन हो जाए, व्यक्ति अपने विद्या के बल पे महाधनी योग बनता है, बहुत धनी बनता है। ऐसा मैंने देखा है। पंचमेश और द्वितीयेश में राशि परिवर्तन हो जाए और ऐसे लोगों के पुत्र भी बहुत ही धनी होते हैं। यहाँ भाग्येश शुक्र और बुध का योग अगर नवम या दसम में बन जाए, धर्म कर्माधिपति भी योग बनेगा और इस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, महाधनी योग बनेगा। कहने का मतलब है मित्रों, मैं बार बार यही आप लोग समझ गए होंगे, श्रृंखला में मेष लग्न से मैं शुरू किया हूँ कि यहाँ पर लग्नेश धनेश लाभेश पंचमेश और नवमेश का विशेष योग माना गया है। साथ में चतुर्थेश और दशमेश का भी योग हो तो बहुत अच्छा। जब भी मित्रों त्रिकोण का स्वामी जैसे शुक्र और शनि अगर केंद्र में बैठ जाए बुध के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना गया है। नंबर 1 में कि अभी त्रिकोण का स्वामी केंद्र में होगा तो बहुत ही अच्छा शुभ योग। ऐसे लोग बचपन से ही धनी और बचपन से ही अच्छे ऐशो विलास में पलते देखे गए। तो मित्रों ये रहा कन्या लग्न में आपका धन योग। कुंडली उठाइए, देखिए कि कन्या लग्न है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से बुध शुक्र चंद्रमा शनि का योग कहीं बन रहा है कि नहीं, परस्पर दृष्टि बन रही है, राशि परिवर्तन है। अगर ऐसा है, आपके केंद्र त्रिकोण में है तो ज़्यादा फायदा है और कहीं है तो कम फायदा मिलेगा। और फिर वही बात मैं बता रहा हूँ कि कम मिलेगा जब भी उस योग बनाने वाले ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा आएगी, उस समय में, उस पीरियड में आपको फायदा मिलेगा धन का। मित्रों ये रहा कन्या लग्न का धन योग। आगे हम तुला लग्न को लेकर के उपस्थित होंगे। कन्या लग्न वालों को माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, एक पन्ना नीली और उपल धारण करना चाहिए, श्री गणेश जी या दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए, विशेष लाभकारी होता है। ऐसे लोगों का भाग्योदय 32वें वर्ष से होता है
वृद्धावस्था ऐसे लोगों की अच्छी देखी नहीं गई है आर्थिक रूप से। कन्या लग्न वालों की आर्थिक स्थिति वृद्धावस्था में अच्छी नहीं देखी गई है। फिर भी ग्रहों का योग अगर अच्छा होता है तो अच्छा होता है, कुंडली देखने के बाद ही क्लियर पता चलता है। नमस्कार मित्रों, हम कल फिर तुला लग्न को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार, राधे राधे।